हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। समझाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि मूवमेंट क्यों होती है, मूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि प्राइस में चेंज आता है, चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। और जो शिफ्टिंग होती है वो इसलिए होती है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर्स में चेंज आते हैं। समझिए बात। और मूवमेंट में क्या होती है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और ये जो शिफ्टिंग है इसमें राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। चलिए आपको शुरू करके बताता हूँ। Movement along the demand curve occurs due to change in the price of the concerned good. Movement सिर्फ तभी होती है जब concerned good का price change होता है, other factors constant. It includes extension and contraction of demand. तो movement along the demand curve में extension of demand and contraction of demand आ जाता है. Extension of demand is a situation in which demand rises due to fall in its own price, other things remain same. Extension of demand का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है जब डिमांड गिर रही है, ठीक है, डिमांड का गिरना उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से, ठीक है, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। On the other hand, shift in the demand curve are the changes in the demand owing to change in factors other than the price of the product. शिफ्टिंग इन डिमांड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिमांड में चेंज आता है, इस वजह से नहीं आता कि प्राइस में चेंज आया, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। इन सिंपल वर्ड्स, शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर इंटेंड्स टू बाय, लिखना था यहाँ पे बाय मैंने लिख दिया, टू बाय मोर और लेस ऑफ द कमोडिटी इवन व्हेन इट्स ओन प्राइस रिमेन सेम। मतलब कंज्यूमर बाइंग कम या ज़्यादा कर लेगा, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जैसे प्राइस सेम है फिर भी डिमांड ज़्यादा करेगा, इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम है फिर भी डिमांड गिरा देगा, इसे कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये दोनों किसके अंडर आ जाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व के अंडर। तो शिफ्टिंग क्या करता है, प्राइस के चेंज होने के बिना ही डिमांड में चेंज कर देता है। प्राइस में चेंज नहीं हुआ फिर भी डिमांड में चेंज कर दिया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब कहता है, सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा तो ही डिमांड में चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।